बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। और आज हम अपनी क्लास 9th की केमिस्ट्री सीरीज़ के चैप्टर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर से लेक्चर 7 डिस्कस करने जा रहे हैं। और आज के इस लेक्चर में जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो टॉपिक है ये बहुत अहम है और चैप्टर 2 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन इस टॉपिक से ज़रूर आपसे पूछा जाता है। अब वो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन भी हो सकता है, वो आपसे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी हो सकता है। तो ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करिएगा शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जी कि इस चैप्टर में, इस टॉपिक में हमने पढ़ना क्या है। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले हम कुछ बातें डिस्कस करेंगे जो ज़रूरी हैं इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए। स्टूडेंट्स, हमने 2 मॉडल पढ़े हैं अपने सिलेबस में अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। उसमें हमने पहले में रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो पढ़ा था, जिसे हम प्लेटेनरी मॉडल ऑफ एटम कहते हैं। उसमें हमने ये कहा था कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है और उसके गिर्द सर्कुलर पाथ भी होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं और रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूसली एनर्जी इमिट करते हैं या एनर्जी रिलीज करते हैं। फिर सेकंड जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो था, या सेकंड जो हमने थ्योरी पढ़ी थी, ये जो सेकंड मॉडल हमने पढ़ा था वो था बोहर का एटॉमिक मॉडल। और उसमें हमने ये कहा था कि बोहर ने ये कॉन्सेप्ट दिया है कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है और उसके गिर्द फिक्स्ड सर्कुलर पाथवेज हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। तो ये जो न्यूक्लियस के गिर्द फिक्स्ड सर्कुलर पाथवेज हैं, ये जो जितने भी पॉसिबल पाथवेज हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है, उन्हें हम शेल्स, ऑर्बिट्स या एनर्जी लेवल का नाम देते हैं। तो न्यूक्लियस के गिर्द वो तमाम के तमाम पाथवेज, वो तमाम के तमाम पॉसिबल पाथवेज जिनमें इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर सकता है, उन्हें हम एनर्जी लेवल्स, शेल्स या ऑर्बिट का नाम देते हैं। तो अब हम यहाँ पर बार बार जो लफ्ज रिपीट करेंगे वो शेल या एनर्जी लेवल करेंगे। अब जो शेल, ऑर्बिट या एनर्जी लेवल होता है, इसे एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, तो ये फर्स्ट ईयर में जाके आप क्वांटम नंबर्स का टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पर आपको क्लियर हो जाएगा। अब हमने जो डिफरेंट शेल्स और एनर्जी लेवल्स हैं, इनके अल्फाबेटिकल, हमने इनको अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये यूं कह लें कि हमने इनके नाम रखे हुए हैं। जैसे पहले शेल को हम के शेल कहते हैं, फिर एल शेल, फिर एम शेल, फिर सो ऑन, इस तरह हमने इनके नाम रखे हुए हैं। अब स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे वो है सब शेल का। जब हम एटम का स्पेक्ट्रा देखते हैं हाई पावर स्पेक्ट्रोस्कोप से, तो उसके स्पेक्ट्रा में जो स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं वो मजीद स्प्लिट हुई हुई हमें नजर आती हैं। मजीद उनमें जो है ना, आप यूं कह लेंगे कि वो 2 या 3 पैक्ड लाइंस की शक्ल में हमें नजर आती हैं। यानी स्पेक्ट्रल लाइंस जब हम किसी एटम की देखते हैं तो एक स्पेक्ट्रल लाइन हमें मजीद आगे 2 या 3 हिस्सों में या 4 हिस्सों में स्प्लिट हुई हुई नजर आती है, बिखरी हुई नजर आती है थोड़ी सी। तो यहां से फिर हमने ये कॉन्सेप्ट लिया कि ये जो एनर्जी लेवल, ये जो शेल्स हैं, ये सब एनर्जी लेवल्स या सब शेल्स में डिवाइड हुए में हैं। तो अब शेल क्या है, न्यूक्लियस के गिर्द वो तमाम पॉसिबल पाथवेज जिनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है, उसे हम शेल का नाम देते हैं। और एक शेल के अंदर जो सब एनर्जी लेवल्स हैं उन्हें हम नाम देते हैं किसका, सब शेल्स का। अब यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन शेल एंड सब शेल, या डिफरेंट शेड बिटवीन शेल एंड सब शेल। अब स्टूडेंट्स, हम इस टेबल को देखिएगा। यहां पर हमने लिखा है n वैल्यू। जब n की वैल्यू 1 होगी तो उसे हम फर्स्ट शेल कहते हैं। जब n की वैल्यू 2 होगी तो उसे हम सेकंड शेल कहेंगे। n की वैल्यू 3 होती है तो उसे हम थर्ड शेल कहते हैं। n की वैल्यू 4 तो फोर्थ शेल। n की वैल्यू 5 आएगी तो फिफ्थ शेल हो जाएगा। n की वैल्यू 6 आएगी तो सिक्स शेल हो जाएगा। अब ये जो पहला शेल है इसका नाम हमने रखा हुआ है के शेल। यानी फर्स्ट शेल इज कॉल्ड के शेल, सेकंड शेल इज कॉल्ड एल शेल, थर्ड शेल इज कॉल्ड एम शेल एंड फोर्थ शेल इज कॉल्ड एन शेल। इस तरह फिफ्थ होगा तो उसको हम ओश कह देंगे एंड सो ऑन, इसी तरह सिलसिला चलता रहेगा। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो पहला शेल है जिसे हम के शेल कहते हैं, इसमें एक ही सब शेल होता है। और जो सेकंड शेल है जिसे हम एल शेल कहते हैं, इसमें 2 सब शेल हैं। इसी तरह जो थर्ड शेल है एम शेल, उसमें 3 हैं। उसके बाद जो फोर्थ शेल है उसमें आगे हमारे पास 4 हैं। नेक्स्ट इसी तरह सिलसिला आगे चलता रहेगा। अब जो पहला शेल है उसका जो सब शेल है उसमें सिर्फ एक ही सब शेल है जिसे हम एस कहते हैं। ये जो एस सब शेल है और उसे हम 1s कहते हैं। दूसरे शेल में 2 सब शेल हैं, एस और पी, और इन्हें हम नाम देते हैं
2s एंड 2p। तीसरे शेल में 3 सब शेल हैं sp और d, इनके नाम हैं 3s, 3p और 3d। चौथे शेल में 4 जो है ना वो सब शेल होते हैं, उनके नाम हैं वो होते हैं s, p, d और f, और इन्हें हम कहते हैं 4s, 4p, 4d और 4f। अब स्टूडेंट्स ये जो आपकी स्लाइड है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है इसे, ये आपको इलेक्ट्रॉन की फिलिंग में हेल्प करेगा। अब याद रखिएगा जो के शेल है यानी जो पहला शेल है हमारे पास, इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब है 2 से ज्यादा नहीं आ सकते, 2 से कम आ सकते हैं, यानी आप इसमें 1 इलेक्ट्रॉन भी डाल सकते हैं, 2 भी डाल सकते हैं। जो आपके पास एल शेल है इसमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, 8 से ज्यादा नहीं आ सकते, 8 से कम कोई भी आप नंबर जो है वो इसमें फिल कर सकते हैं। जो एम शेल है उसमें आपके पास 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब जब 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो इट मींस मैक्सिमम 18 है, 18 से ज्यादा नहीं डालने, 18 से कम आ सकते हैं। और जो एन शेल है उसमें 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, मैक्सिमम 32 हैं, इससे पीछे जितने भी नंबर हैं वो आप इसमें फिल कर सकते हैं। इसी तरह हम नंबर ऑफ शेल्स के, अगर हम सब शेल्स की बात करें तो हमारे पास जो एस सब शेल है ये मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकता है, यानी इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। जो हमारा पी सब शेल है ये मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकता है। अब डी जो सब शेल है वो आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकता है, और एफ सब शेल जो है वो आपके पास 14 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकता है। अब स्टूडेंट एक बात सुनिएगा जो समझने वाली है। देखिए हमने पिछली स्लाइड में देखा है कि इस जो के शेल है इसमें एक ही सब शेल है और वो है एस। तो एस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसलिए पहले शेल में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब जो हमारा दूसरा शेल है उसमें 2 सब शेल हैं एस और पी। तो हमने इधर देखा है कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और पी में 6 आते हैं मैक्सिमम। तो 2 + 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर होंगे। एम शेल में हम कहते हैं 3 सब शेल होते हैं एस, पी और डी। अब देखें एस में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं मैक्सिमम, पी में 6 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आते हैं और डी में 10। तो ये तीनों मिलके 10 इधर, 6 इधर और 2 इधर, तो टोटल 18 इलेक्ट्रॉन जो है वो एम शेल में आ सकते हैं। और एन शेल जो है इसमें 4 सब शेल हैं एस, पी, डी और एफ। तो देखिए हमने कहा है एफ में 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 14 एफ में, 10 डी में, 24 हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन आपके पी में, तो ये 30 और 2 इलेक्ट्रॉन आपके पास जो है वो एस में आएंगे, तो टोटल 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। यानी किसी भी शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि उसमें सब शेल कितने हैं। सब शेल जितने ज्यादा होंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट होंगे उसमें। अब नेक्स्ट हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम डिफाइन कैसे करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती क्या है। तो स्टूडेंट्स न्यूक्लियस के इर्द गिर्द या न्यूक्लियस के गिर्द डिफरेंट शेल्स और सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग है, इलेक्ट्रॉन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उसे हम नाम देते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। और ये जो फिलिंग है ये हमारी मर्जी से नहीं है, इट इज अकॉर्डिंग टू सम रूल्स, ये कुछ रूल्स के मुताबिक है। तो इसलिए प्रॉपर डेफिनेशन जो है वो ये बनती है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट शेल्स एंड सब शेल्स अराउंड द न्यूक्लियस following some rules is called electronic configuration। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है ये 3 रूल फॉलो करो, इसमें हम 3 रूल फॉलो कर रहे होते हैं। सबसे पहले होता है ऑफ-पोज प्रिंसिपल, दूसरा होता है हुन्स रूल और तीसरा होता है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ऑफ-पोज ये डिटेल में आप फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे, मैं इधर आपको सिर्फ समझाने के लिए बता देता हूं कि इन 3 रूल्स का मतलब क्या है। ऑफ-पोज प्रिंसिपल आपको कहता है कि जब भी आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में, लोअर एनर्जी वाले सब शेल में जाएगा। उसके बाद हुन्स रूल कहता है अगर आपके पास इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल्स मौजूद हैं तो आप उनमें इलेक्ट्रॉन एक एक करके ऐड करेंगे, उसके बाद अगर कोई बचता है तो पेयरिंग करेंगे। और पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आपको कहता है कि किसी भी ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए हमने कहा है कि हमने ऑफ-पो प्रिंसिपल में कहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सबसे पहले लो एनर्जी वाले सब शेल में आएगा। तो अब सवाल यह है कि हम जो ये सब शेल्स हैं इनको किस तरतीब में एनर्जी में अरेंज करेंगे। तो एनर्जी के लिए हमारे पास जो रूल है, ये जो तरीक़ेकार है वो है n+l वैल्यू। यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए जो सब शेल्स होते हैं हम उन्हें n+l वैल्यू के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं, जिसकी n+l वैल्यू
स्मॉल होगी वो पहले आएगा, जिसकी उससे ज्यादा होगी वो बाद में आएगा। तो ये n प्लस वैल्यू क्या है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजिमुथल क्वांटम नंबर वैल्यू को ऐड करके आती है। फर्स्ट ईयर का कॉन्सेप्ट है, वहां पे डिटेल में आप देखेंगे। अब यहां पर आपने अगर हमारे सिलेबस में पहले 18 या 20 एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन है, तो इनकी कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए आपको जो फार्मूला ये कह लें, कोई शॉर्टकट कह लें, वो ये है कि आपने 2 जुमले याद करने हैं। एक दफा आप कहेंगे स्कूल स्कूल और फिर कहेंगे पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल। तो ये 2 दफा स्कूल आपने कहना है, 2 दफा पब्लिक स्कूल कहना है। अब देखें जी, हमने ये जो 2 दफा स्कूल और पब्लिक स्कूल का है, इससे हमने क्या लेना है। अब स्कूल का पहला अल्फाबेट है एस, इधर भी आपके पास एस आ जाएगा, इधर भी आ जाएगा एस, और इधर से पब्लिक स्कूल का पी हम ले लेंगे, स्कूल का फिर एस, फिर पब्लिक का पी और स्कूल का एस। अब स्टूडेंट्स हम अगर देखें तो हमारी जो ऊपर 2 स्लाइड्स चली हैं, ये वाली सेकंड स्लाइड जिसमें इसमें हमने देखें कि ये देखा है कि जो पहला शेल है उसमें एक ही सब शेल है एस, यानी जिसे हम 1s कह रहे हैं। दूसरे शेल में 2 सब शेल हैं जिसे हम एस और पी यानी 2s और 2p जिनके नाम हैं। तीसरे शेल में 3 जो हैं वो सब शेल्स हैं एस पी डी, और उनको हम नाम दे रहे हैं 3s 3p और 3d। और चौथे शेल में 4 हैं जिनके जो हैं एस पी डी और एफ, और इनके नाम हमने रखे हुए हैं 4s 4p 4d और 4f। यानी जो s है वो सबसे पहले शेल में अपीयर होता है, और जो p है वो सबसे पहले कौन से शेल में अपीयर होता है, दूसरे शेल में। इस बात को इधर हम यूज करेंगे। अब देखें जी, आपके पास ये s है तो इसको हम नाम दे देते हैं 1s का, इस s को हम नाम दे देते हैं 2s का। अब यहां पर p आ गया, तो p पहली दफा कौन से शेल में आता है, दूसरे शेल में, इसलिए यहां से आ जाएगा 2p। सॉरी जी, ये गलत हो गया, एक मिनट, चलो भाई साइड पे हो, और ये हम आगे जी 2p। अब s ये थर्ड टाइम s आ रहा है तो अब इसको हम नाम देंगे 3s का। अब p सेकंड टाइम आ रहा है तो इसको हम नाम देंगे 3p का। और अब आपके पास जो ये s है ये फोर्थ टाइम आ रहा है तो उसको हम नाम दे देंगे 4s का। अब जब हम इनको तरतीब में लिखेंगे तो आपके पास सबसे पहले आएगा 1s, फिर आएगा 2s, फिर आएगा 3p, फिर आएगा 3s, फिर आएगा 3p, और उसके बाद आ जाएगा 4s। ये ऑर्डर है सब शेल्स का एनर्जी के अकॉर्डिंग, और इसी ऑर्डर में आपने इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है इनमें। अब हम पहले 20 एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं जी। देखिए हमारे पास पहला एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन, जिसका एटॉमिक नंबर है 1। अब इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। एटॉमिक नंबर 1 का मतलब है इसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है। जब प्रोटॉन एक है तो एटम एज अ होल न्यूट्रल होता है, इसलिए उसमें इलेक्ट्रॉन भी एक होगा, इसलिए इसकी कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी 1s1। यानी पहले शेल का जो सब शेल है 1, जो हमने ऊपर देखे स्टार्ट किया है, सबसे पहले सब शेल जो हमारे पास आएगा फिलिंग में वो 1s है, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s। तो अब सबसे पहले क्या है जी 1s। अब एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो 1s में आ जाएगा। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो उसकी कॉन्फ़िगरेशन में क्या हो जाएगा 1s2। अब जब हम लिथियम में आते हैं तो लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, इसकी कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे 1s2। अब 1s के बाद ऊपर देखने जी कौन सा सब शेल आ रहा है 2s, इसलिए अब यहां पर आ जाएगा 2s1। फिर बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, तो 4 के लिए 1s2 2s2। अब s में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। जब हम नेक्स्ट एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन लिखने जाते हैं तो हमारे पास बोरान का एटॉमिक नंबर है 5, तो 1s2 2s2, ये 4 हो गए कंप्लीट। अब हमने ऑर्डर में देखने हमारे पास आता है 2p, तो अब यहां से 2p स्टार्ट हो जाएगा, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 2p1। फिर इसी तरह एटॉमिक नंबर 6 है तो 2p2, एटॉमिक नंबर 7 है तो 2p3, बाकी ये 1s2 2s2 उसी तरह रहेंगे। तो इस तरीके से हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते जाएंगे, और इस तरीके से ये पहले 20 एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने लिखी हुई है। आपने बस स्टूडेंट्स इस ऑर्डर को याद रखना है। जब आपको ये ऑर्डर याद होगा और ये बात याद होगी कि s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और p में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो आप आसानी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बातें समझ आई होंगी। किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन हुई, किसी किस्म को कोई क्वेश्चन हुआ तो उसे जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, आपको आंसर मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।